आइए फ्रेंड्स, आज सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। where a is not equal to 0 का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे a ही 0 हो गया तो ये x स्क्वायर वाली टर्म जो है सारी ये 0 हो जाएगी, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो पावर की होती है दैट इज 2, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है where a is not equal to 0। अब इसको इसके सोल्यूशन के कौन कौन से मेथड है? फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में करा होगा 7, 8, 9। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करके भी हम कर सकते हैं, ये भी आपने करा होगा। अब जो इस क्लास में हम 10th क्लास में सीखेंगे दैट इज द सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स की नेचर कैसी है, मतलब रूट्स रियल है या फिर रियल नहीं है या इक्वल रूट्स हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac करके। अब 4ac क्या है आपको पता ही है कि हम कोई भी इक्वेशन जो भी हमें दी होगी उसको कंपेयर कर लेंगे, उसको कंपेयर करके abc हम फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। आइए, अब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। डिस्क्रिमिनेंट निकलने से हमें क्या पता चलेगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब अलग अलग तरह के दो रूट्स आएंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो वो तो एज अ नेम सजेस्ट इक्वल रूट्स होंगे, दोनों सेम सेम आएंगे। अगर लेस देन 0 है तो ये रियल रूट्स नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप रूट्स बन जाएंगे। तो हम ज़्यादा इसमें नहीं जाते, ज़्यादा इन दोनों में हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को रिलेटेड टू 10th क्लास। तो होता क्या है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है तो उसके बाद सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x बाय दिस फॉर्मूला -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट निकाल के ये सारा सॉल्व करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी एक प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है x + 5x + 6 = 0। इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, कंपेयर करेंगे ax + bx + bx + c = 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब सबसे ये हो गया abc। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले d फाइंड आउट करना है। d कैसे फाइंड आउट करूंगी? b स्क्वायर माइनस 4ac करके। b मेरा क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 6। ये मेरा 24 आ गया, ये मेरा 25 आ गया, d की वैल्यू आ गई 1। इट्स मीन दिस इज किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ये इससे या इससे? d इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स तो मेरे क्या हो गए? डिस्टिंक्ट रूट हो गए, मतलब मेरे को दो वैल्यू अलग अलग मिलेंगी x की। तो अब कौन सी वैल्यू मिलेगी वो देख लेते हैं। x = -b प्लस माइनस ऐसे सॉल्व करना हमने, ये है सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो आइए सॉल्व करते हैं। b हम यहाँ से उठाएंगे, उसके साथ माइनस लगाना है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अभी आया है 1, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे नीचे 2 × a क्या है दैट इज आल्सो 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब देखिए मेरे पास दो तरह के प्लस माइनस का मतलब है, एक बार मुझे प्लस का लेना है सेम, एक बार मुझे माइनस का लेना है लाइक दिस। तो x मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस माइनस -4/2 और इधर मेरे पास आ गया -6/2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -3। देखिए ये रूट्स आ गए मेरे पास, दोनों डिफरेंट है, एक x -2 आ गया, एक -3 आ गया। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट टाइम हम बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।